22 साल तक दुनिया भर पर राज करने वाली कॉलिंग एप्लीकेशन स्काइप खत्म हो गई है। स्काइप की जगह अब माइक्रोसॉफ्ट टीम लेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से लॉन्च शुदा माइक्रोसॉफ्ट टीम को अब मजीद वुसअत दे दी है। स्काइप के लाखों या करोड़ों सारिफीन से कहा गया है कि वो स्काइप को छोड़कर अब माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मुंतकिल हो जाएं। स्काइप को चैलेंज किया व्हाट्सएप ने, जूम ने, गूगल मीट ने, लिहाजा स्काइप पीछे रह गया और इन चैलेंज करने वाली एप्लीकेशन ने स्काइप को इतना मौका नहीं दिया कि सारिफीन उसके पास ठहरते। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो कि स्काइप से ज़्यादा पावरफुल था, वो इंटरप्राइज रिलेटेड सोल्यूशन था। 1000+ पार्टिसिपेंट से एक साथ मीटिंग कर सकते हो। आप स्केजुअल मीटिंग करोगे तो आउटलुक के थ्रू आपको उसके रिमाइंडर्स आएंगे। आप अपने पार्टिसिपेंट को ईमेल्स कर सकते हो। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, एक ज़माना था जब तार भेजे जाते थे, खतूत डाले जाते थे। ज़माना और आगे बढ़ा, टाइपराइटर आया, उसके बाद टाइपराइटर भी ख़त्म हुआ, उसकी जगह कंप्यूटर ने ली। कंप्यूटर के बाद मोबाइल आए और मोबाइल के बाद मोबाइल एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई और पूरी की पूरी दुनिया हमारे मोबाइल फ़ोन पर सिमट के आ गई और दुनिया मैनुअल से डिजिटल की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन अब मामला सिर्फ मैनुअल से डिजिटल की ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है, बल्कि अब ट्रांसफॉर्मेशन विद इन डिजिटलाइजेशन हो रही है। जी हाँ नाजरीन, डिजिटल की पुरानी एप्लीकेशन मफकूद हो रही हैं और नई एप्लीकेशन उसकी जगह ले रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम आपको ये बता रहे हैं कि 22 साल तक दुनिया भर पर राज करने वाली कॉलिंग एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन स्काइप ख़त्म हो गई है, ख़त्म कर दी जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। स्काइप का सफ़र ख़त्म हो रहा है और इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से लॉन्च शुदा माइक्रोसॉफ्ट टीम को अब मज़ीद वुसअत दे दी है और स्काइप की जगह अब माइक्रोसॉफ्ट टीम लेगी। और स्काइप के लाखों या करोड़ों सारिफीन से कहा गया है कि वो स्काइप को छोड़कर अब माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मुंतकिल हो जाएं। इसके लिए इन्हें तकरीबन 7 से 8 माह की मोहलत दी गई है और जनवरी 2026 तक उनके पास वक्त होगा कि वो अपनी स्काइप आईडी के ज़रिए तमाम अपने डाटा को मुंतकिल कर लें, एक्सपोर्ट कर लें माइक्रोसॉफ्ट टीम की जानिब। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, स्काइप क्यों बंद हुआ। स्काइप को चैलेंज किया व्हाट्सएप ने, जूम ने, गूगल मीट ने और इस जैसी दूसरी एप्लीकेशन ने, क्योंकि स्काइप के पास जो फीचर थे वो बहुत महदूद थे, इनके पास बहुत ज़्यादा फीचर थे, लिहाजा स्काइप पीछे रह गया और इन चैलेंज करने वाली एप्लीकेशन ने स्काइप को इतना मौका नहीं दिया कि सारिफीन उसके पास ठहरते। जी नाज़रीन, स्काइप के इस 22 साल सफ़र में जब ये सफ़र शुरू हुआ था 2003 से और उसके बाद 2011 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था $8 बिलियन में। उसके बाद स्काइप के सारिफीन 30 करोड़ तक पहुंच गए थे। इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया डाटा शेयर कर रहा है उसके मुताबिक स्काइप के सारिफीन 2 करोड़ 30 लाख तक रह गए हैं, यानी 30 करोड़ से कम होकर 2 करोड़ 30 लाख तक महदूद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया है कि स्काइप को अब बंद कर दिया जाए और उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट टीम को जगह दी जाए। जी नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने एक्सपर्ट राय लेने की भी कोशिश की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर हुसैन से रब्ता किया है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक ख़ास स्टडी रखते हैं। वो हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और अब मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है। इसके लिए आपको गुज़िश्ता 15-20 सालों में देखना पड़ेगा कि एक टाइम के ऊपर ये जो 3 बड़े जाइंट्स हैं जिनमें आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेते हैं, फेसबुक आपके पास होती है और गूगल होता है, इन जाइंट्स ने अपने आप को मोर पावरफुल करने के लिए वक्तन फ़वक्तन मर्जर्स और एक्विजिशंस किए, डिफरेंट ऐप्स को बाई किए। जिसकी एक एग्जांपल है कि गूगल ने यूट्यूब को बाई किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाई किया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बाई किया अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को बाई किया था 2012 के अंदर, यानी कि आज से तकरीबन 15-16 साल पहले इन्होंने ख़रीदा था। ख़रीदने की बुनियादी वजह ये थी कि उस टाइम का ये दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क ने MSN मैसेंजर नाम का, जो लाइव मैसेंजर आपको सार्फिन को याद होगा कि एक लाइव मैसेंजर आया करता था, उस लाइव मैसेंजर को रिप्लेस कर दिया था स्काइप के साथ। ये दुनिया की एक वाहिद प्लेटफॉर्म था जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP दिया करता था, लोगों को ऑडियो कॉल भी देता था, लोगों को वीडियो कॉल का भी फीचर देता था। ये वो दौर है जब व्हाट्सएप मौजूद नहीं, ये वो दौर है जब वाइबर मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ स्काइप छाया हुआ था, 30 करोड़ से ज़्यादा इसके सार्फिन मौजूद थे। ये वो बुनियादी फोर्स थी माइक्रोसॉफ्ट को कि वो ख़रीदे स्काइप को।
फिर स्काइप आगे चलता गया, फिर एक दौर आया जब टेक्नोलॉजीज किलर बनी और एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को किल करके रिप्लेस करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते व्हाट्सएप ने पहले ऑडियो कॉल का फीचर दिया, फिर ऑडियो कॉल के साथ वीडियो कॉल का फीचर दे दिया और चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस होने लगी और VoIP जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो इंटायरली चेंज होने लगा। स्काइप के सार्फिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए और स्काइप की इंफरादियत जो हैसियत थी, जो इम्तियाजी हैसियत थी, वो कम होती गई। फिर दौर आगे की तरफ चला। स्काइप के मुकाबले पे माइक्रोसॉफ्ट अपना एक पैरेलल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था। वो पैरेलल प्लेटफॉर्म का नाम था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो कि स्काइप से ज़्यादा पावरफुल था। वो इंटरप्राइज रिलेटेड सोल्यूशन था क्योंकि स्काइप के पास लिमिटेशंस मौजूद हैं। स्काइप के फीचर्स के अंदर आप स्मॉल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, फाइल शेयरिंग बहुत बेसिक लेवल की कर सकते हो, जबकि इसके मुकाबले पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के पास फाइल शेयरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। वहाँ पे आप 1000+ पार्टिसिपेंट से एक साथ मीटिंग कर सकते हो। आप स्केजुअल मीटिंग करोगे तो आउटलुक के थ्रू आपको उसके रिमाइंडर्स आएंगे, आप अपने पार्टिसिपेंट को ईमेल्स कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम बेसिकली एक इंटरप्राइज सोल्यूशन है जो कि प्रॉपर्ली डिज़ाइन ही हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए। तो ऑटोमेटिकली फील हो गया माइक्रोसॉफ्ट को कि अब स्काइप की मार्केट में वो लेवल या वो वैल्यू नहीं रही, तो उसने इस तरह का एक बड़ा फैसला किया और उसने अपने तमाम एग्जिस्टिंग यूज़र जो कि स्काइप यूज़ कर रहे हैं उनको पुश किया कि वो शिफ्ट हो जाएं और अपने न्यू अकाउंट ओपन करने इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए उन्होंने एक डेडलाइन दी है नेक्स्ट 6 मंथ की कि 1 जनवरी 2026 तक वो सारे अकाउंट्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। नथिंग इज़ परमानेंट बट द चेंज। ये जो एवोल्यूशन है, ये जो इवॉल्व हो रहा है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कोडिंग इवॉल्व हो रही है, आपके कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रही है, आपके कंज्यूमर की चॉइसेस चेंज हो रही है। पूरी दुनिया में डिजिटल लैंडस्केप चेंज हो रहा है और इसके अंदर जो AI की डिस्ट्रप्शन है उसको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। उसने पूरी की पूरी लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया। और ये टेक्नोलॉजी जो पहले गुज़िश्ता टाइम पे एक दहाई या डेकेड या सेंचुरी लिया करती थी, वो आज चंद सालों में आ चुकी है और चंद सालों के अंदर वो टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आपका सवाल किसी ऐप के मुतालिक था कि व्हाट्सएप के रिलेटेड, क्या व्हाट्सएप भी रहेगा या व्हाट्सएप भी चेंज होएगा? इसका मैं सिर्फ ये जवाब दूंगा कि व्हाट्सएप के जो फीचर्स हैं, जब कंपैटिटिव एनालिसिस के अंदर कोई बड़ी पावरफुल ऐप उससे ज़्यादा पावरफुल फीचर के साथ आएगा तो व्हाट्सएप भी ऑब्सोलीट हो जाएगा। जिस तरह गुज़िश्ता अतवार के अंदर याहू मैसेंजर, MSN मैसेंजर, MIRC, ऑर्किड और स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म खत्म हो गए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि स्काइप का बंद होना भी हतमी नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में ये भी हो सकता है कि और ऐसी एप्लीकेशन जो इस वक्त हमारे इस्तेमाल में हो वो भी बंद हो जाएं और उसकी जगह आने वाले ज़माने में नई एप्लीकेशन ले लें, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाए, कम्युनिकेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम दुनिया के किसी भी गोशे में कुछ इस अंदाज से लोगों से कनेक्ट हो जाएं, कुछ इस अंदाज से लोगों से बातचीत कर सकें जो हमें बहुत हैरान कर दे या मज़ीद हैरान कर दे।